रिसेंट डेज में डिगजैम लिमिटेड के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं और इसी के साथ साथ अगर मैं एक साल के इनके रिटर्न्स की बात करूं तो एक साल में डिगजैम लिमिटेड के शेयर्स ने 1042% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या डिगजैम लिमिटेड एक मल्टी बैगर शेयर है, इनमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं डिगजैम लिमिटेड को। आखिर डिगजैम लिमिटेड के शेयर इतने ज्यादा बूम कैसे किए गए, इसके पीछे के रीजन क्या है, कंपनी का फंडामेंटल क्या कहता है और इसी के साथ साथ आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं डिगजैम लिमिटेड के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जैसे कि आप इस कंपनी के शेयर को देख रहे हैं, यहाँ पर इस कंपनी के शेयर ने एक हफ्ते में 9.29% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पर पिछले एक महीने में इस कंपनी ने 38.84% का रिटर्न दिया है और यहाँ पर 8 से 10 बार अपर सर्किट भी लग चुके हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक साल का ग्राफ है और इस कंपनी ने एक साल में 1042% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ की मूवमेंट किस तरीके से, देखो ये ऐसे गोल जा रहा है और फिर हल्का सा नीचे आया है और फिर हल्का सा और ऊपर गया है, फिर हल्का सा नीचे आया है। लेकिन फिर भी एक साल में 1043% के रिटर्न कैसे कमाए, आपको भी जानना है ना। लेकिन इससे पहले हम लोग 5 साल के फिगर भी देख लेते हैं। जैसे कि आप इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को देख रहे हैं, यहाँ पर इस कंपनी ने 1652% का रिटर्न दिया है, जो कि एक्सेप्शन से भी ज्यादा है। तो इस कंपनी के रिटर्न्स देख के आपको लगता है ना कि आपको भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बता देता हूँ, आखिर कंपनी इतने पैसे जनरेट कैसे करती है, कंपनी का मेजर रेवेन्यू सोर्स क्या है। डिगजैम एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है जो कि फैब्रिक को प्रोड्यूस करती है और इसका फैब्रिक जो है ये बहुत अच्छा होता है। और डिगजैम लिमिटेड अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है और इंडिया के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और इसी की वजह से डिगजैम लिमिटेड का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कंपनी का बेसिक प्रोफाइल तो आपको पता चल गया है और इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल्स पर। आखिर कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है पिछले कुछ सालों में, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी के टोटल रेवेन्यू को देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है इसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। 2018 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 60 करोड़ रुपीस, लेकिन 2019 में इस कंपनी का रेवेन्यू कम होकर 10 करोड़ रुपीस हो चुका था। लेकिन 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 1 करोड़ भी नहीं था। ये क्यों हुआ पता है? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंपनीज बंद हो चुकी थी और इसी के साथ साथ इस चीज का इम्पैक्ट इस कंपनी पर भी पड़ा। और 2021 में इन कंपनीज का रेवेन्यू जो था वो 90 करोड़ के आसपास का था। लेकिन अगर इस कंपनी के नेट इनकम की बात करो तो इस कंपनी के प्रॉफिट के कंपैरिजन में नेट इनकम कुछ भी नहीं है। मतलब नेट इनकम जो है वो लॉस में ही है। कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस करते जा रही है। अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2021 में इस कंपनी को 8.94 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और इसी के साथ साथ कंपनी का ईपीएस और डीपीएस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या है और डिविडेंड पर शेयर कंपनी ने कितना पे किया है। तो जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कंपनी का जो ईपीएस है वो तो नेगेटिव में ही चल रहा है, लेकिन 2021 में इस कंपनी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखी है। लेकिन अगर कंपनी के डिविडेंड पर शेयर की बात की जाए तो कंपनी ने कभी भी डिविडेंड पे नहीं किया है। अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करेगी तो आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज बता देता हूं इस इनकम स्टेटमेंट को रिलेटेड। अगर आप डिगजैम लिमिटेड के रेवेन्यू की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज के मुकाबले इस कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ जो है वो ज्यादा है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो -2.6% से हुई है। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री एवरेज की बात करूं तो इंडस्ट्री एवरेज जो है वो -4.3% है। मतलब इंडस्ट्री एवरेज भी नेगेटिव और इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी नेगेटिव। तो क्या लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा जब ये वीडियो एंड हो जाएगी। सेकंड चीज हम लोग देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी के असेट जो है वो भी इसमें भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है और कंसिस्टेंटली कम होते जा रहे हैं पिछले 4 साल में। सिमिलरली कंपनी के नॉन करंट असेट्स भी कम होते जा रहे हैं। एक टाइम था जब कंपनी के पास बहुत कम असेट्स थे, फिर कंपनी के असेट्स बढ़ने लगे। और इसी के साथ साथ अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो करंट सिचुएशन में कंपनी के पास 120 करोड़ के असेट्स हैं। इस डेटा के हिसाब से कंपनी के शेयर्स के ऊपर कोई कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा करंट असेट्स हैं। लेकिन अगर आप कंपनी की करंट लायबिलिटी को देखेंगे या कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी को देखेंगे तो यहाँ पर ये लायबिलिटी जो है इसमें भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है और कंपनी की करंट लायबिलिटी जो है वो एक लेवल पर बढ़ते गई। अगर मैं करंट लायबिलिटी की बात करूं तो एक हिसाब से कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है। चलिए बात कर लेते हैं अब बैलेंस शीट के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। अगर इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज के मुकाबले इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है कि कंपनी के पास कितना डेट है और कितना इक्विटी है।
अगर कंपनी के पास इक्विटी ज्यादा है, डेट कम है, तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ करने वाली कंपनी है। तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 250% और इसी के साथ साथ इस इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो है 271% का। 250% और 271% आपको ज्यादा नहीं लगता है? इंडस्ट्रीज के मुकाबले इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, लेकिन अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो ये भी काफी ज्यादा है। और अगर कंपनी के पिछले 5 साल के ट्रेंड को देखा जाए तो कंपनी का जो करंट रेशियो है वो बहुत कम है इंडस्ट्रीज के मुकाबले। इस कंपनी का करंट रेशियो है 36% और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज का एवरेज रेशियो है 92%। ऐसे तो ये भी काफी ज्यादा है, इंडस्ट्री के मुकाबले कम है, लेकिन ये कुछ खास नहीं है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कैश फ्लो। कैश फ्लो में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो कैश फ्लो का जो स्टेट है, नेट चेंज इन कैश है, कंपनी के पास ये भी फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस फ्लक्चुएट हो रहे थे। लेकिन अगर आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि 2021 में कंपनी के पास चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है 22.26 करोड़ का है। मतलब ये पिछले टाइम से भी काफी ज्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर कंपनी ने अपने डेवलपमेंट के लिए या अपने रिसर्च के लिए भी कुछ नहीं किया है। और इसी के साथ साथ फाइनली अगर बात की जाए कंपनी के कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो की, तो यहाँ पर कंपनी के फ्री कैश फ्लो में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में मोटा मोटा समझ में आ गया है। अब हम लोग कंपनी के पीयर कंपैरिजन को भी देख लेते हैं कि कंपनी ने अपने पीयर के कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म किया है या इन कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन की। और इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है, इस कंपनी का पीई रेशियो और पीबी रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है, जो कि एक अच्छी बात हो सकती है। और इसी के साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वोलेटिलिटी। अगर आप इस कंपनी के डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी में वोलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है। जहां पर ट्राइडेंट और एसआरएफ की वोलेटिलिटी जो है वो 36 और 50% की है, लेकिन इस कंपनी की वोलेटिलिटी जो है वो 268% की है। और इसी के साथ साथ किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले उस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को चेक करना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के होल्डिंग की। जैसे कि आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं कि जून 2021 में इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 31.41% के स्टेक थे, लेकिन सितंबर 2021 में इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 0% की होल्डिंग थी। अक्टूबर 2021 में भी 0% था, लेकिन अगर मैं दिसंबर 2021 की बात करूं तो दिसंबर 2021 में इस कंपनी के पास आ जाते हैं 90% के स्टेक्स। और अगर मैं म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो ये म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। देखो, जब कभी भी हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये चीज जरूर देखते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट्स किया है या नहीं किया है, या किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट्स किया है या नहीं किया है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अगर कहीं पर म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस कंपनी में कुछ तो घोटाला है। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ज्यादा टाइम तक ये कंपनी चलेगी नहीं और आपको डेफिनेटली फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं। तो इसी तरीके से इस कंपनी में म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और इसी के साथ साथ प्रमोटर की होल्डिंग के ट्रेंड के लेटेस्ट रेशियोज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हम लोगों ने ग्राफ में देखा था कि यहाँ पर पिछले 6 महीने में प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ चुकी है, और ये कंपनी की जो होल्डिंग बढ़ी है ये बहुत ही अजीब तरीके से बढ़ी है। और इसी के साथ साथ अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो करंट सिचुएशन में इस कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर्स बिल्कुल भी प्लेस किए हुए नहीं है। किसी भी कंपनी के शेयर्स को प्लेस करने का मतलब ये होता है कि उस कंपनी के शेयर्स को गिरवी रखकर उस पर कुछ पैसे ले या उस पर लोन लिया हो। और म्यूचुअल फंड के ट्रेंड को और इसी के साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ट्रेंड को तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि यहाँ पर इन लोगों ने 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और अगर कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट्स किया भी है तो इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को सेल कर दिया है। तो डिगजैम लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज का डिसाइड करने से पहले मैं आपको कुछ इनसाइट्स के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो करंट शेयर्स के प्राइसेस के हिसाब से काफी कम है। अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन कंपनीज की शेयर्स की प्राइसेस गिर जाती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर्स के रिटर्न को एक एफडी के साथ और इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड के साथ भी। अगर मैं पिछले सिर्फ और सिर्फ 1 साल की बात करूँ तो पिछले 1 साल में इस कंपनी के शेयर्स ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के आने के बाद ही इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। और अगर मैं इस ट्रेंड के पहले की बात करूं तो यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं। इन्वेस्टर्स को इस कंपनी ने हमेशा ही निराश किया है। तो इस कंपनी के शेयर्स के बारे में कोई बिगिनर भी बता देगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना काफी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ये एफडी से ज्यादा रिटर्न तो दे रही है, लेकिन इस कंपनी के शेयर्स में ये कंफर्म नहीं है कि हमेशा इतने रिटर्न मिलेंगे। ये कंपनी इतनी तेजी से नीचे गिर भी सकती है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के टाइम पर ही बताया है कि इस कंपनी ने डिविडेंड जो है वो 1 रुपए का भी पे नहीं किया है। तो अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है तो यहाँ पर आपका एडिशनल इनकम भी नहीं होगा। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी के ऊपर रेड फ्लैग लगा है, मतलब कंपनी के ऊपर सेबी जो है वो नजर रख रही है।
देखो, रेड फ्लैग वाली कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि ये लोग फ्रॉड कर सकते हैं। तो इन कंपनीज पर सेबी और बहुत सारे लोगों की नजर होती है। तो अभी क्या लगता है कि आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आपको ओपिनियन क्या कहता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। देखो, इस कंपनी के शेयर्स में डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और इसके पीछे का सबसे पहला रीजन यहाँ पर यह है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है। कंपनी के प्रॉफिट जो है वो सडन है, मतलब कंपनी ने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। पिछले एक साल में ही कंपनी के शेयर्स की प्राइस इतनी ग्रो की है, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो ये भी नेगेटिव है। अगर किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होता है तो ही वो अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आप लोगों ने प्रमोटर्स की होल्डिंग को देख लिया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले थे। पिछले साल में इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास कुछ भी नहीं था, बहुत कम शेयर्स थे। लेकिन अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास हो चुके हैं 90% के स्टेक्स। और अगर यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेल करते हैं और आप परचेज करते हैं तो ये काफी गलत होगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वेल्थ को बहुत डिस्ट्रॉय करेंगे। और करंटली डिक्जाम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब है कि अपने पैसे को खुद ही आग लगाना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज का ये स्टॉक एनालिसिस पसंद आया है, आपने कुछ नया सीखा है, तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और स्टॉक एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।